दोस्तों, भारत के हाथ सीआईए का वो फौजी लगा है जो मोदी को मारने के लिए भारत पहुंच चुका था अपने 7 और साथियों के साथ। वो सीआईए का एक योद्धा कहा जाता था। अब सीआईए और राहुल गांधी दोनों के दोनों फंस गए, क्योंकि राहुल गांधी भी बार बार मणिपुर जाने के लिए मोदी को कहते थे। और ये कनेक्शन जो सामने आया है, ड्रोन की ट्रेनिंग देने वाला, आतंकवादी संगठनों को ट्रेनिंग देने वाला, हथियार, पता नहीं क्या क्या इंपोर्ट किया गया था, बहुत बड़ा खजाना हमारी सरकार के हाथ लग गया है, जो कि भारत में टुकड़े करने के लिए काम कर रहा था। जो 7 सिस्टर्स की बात हो रही है ना, नॉर्थ ईस्ट को पूरा काटने के लिए और मोदी को एसेसिनेट करने के लिए, वो पूरा भेद खुल गया। आदमी हाथ लगा है मैथ्यू एरोन वेंडिक, और इसके साथ 7 और यूक्रेनी लोग हाथ में लगे हैं। और इनके पास से मोबाइल फोन, उसमें बहुत ही संवेदनशील डाटा मिला है। इनको 11 दिन की आई थिंक हिरासत में भेज दिया गया है और एनआईए इन्वॉल्व हो गया है इसमें। तो ये छोटी मोटी चीज तो नहीं लगती। जिस चीज का इनको वीजा दिया गया था या नहीं दिया गया था, अब मोदी के खिलाफ भी प्लानिंग कर रहे थे। तो मैं आपसे जानना चाहूंगा, प्लीज डिटेल में बताइए कैसे ये चीजें शुरू हुई। क्या ये सिर्फ मोदी को एसेसिनेट करने का काम हो रहा था या फिर भारत के टुकड़े भी करने का प्लान था यहाँ पे? आपको याद होगा ट्रंप ने सीआईए को एक ऑर्डर दिया था कि आप मोदी को 1 साल के अंदर हटा दो। फिर उसके बाद मोदी पे एक्शन लेना शुरू कर दिया। आपको एक और भी बात याद होगी कि एक चाइना में समिट हुई थी, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की, जहां पे पीएम मोदी गए थे। और ये भी उस टाइम पे खबर सामने आई थी जब पीएम मोदी वहां से आए। पीएम मोदी ने कहा था, जब लोग तालियां बजा रहे थे प्रोग्राम के अंदर, कि आप मेरे आने की तालियां बजा रहे थे या मेरे जाने की। तो यहाँ पे लोगों को शक हो गया कि पीएम मोदी क्या कहना चाहता। पीएम मोदी अपने इशारे में बात करते थे। तो उसके बाद एक खबर सामने आई कि पीएम मोदी को मारने की कोशिश की गई थी जब वो चाइना के अंदर थे। और उस टाइम पे पुतिन पीएम मोदी को के लिए 10 मिनट तक वेट करते रहे और उसके बाद उनको अपनी गाड़ी में ले गए और उन्हें पीएम मोदी को वहां पे इन्फॉर्म किया कि आपको जो मारने की प्लानिंग थी उसको हमने फेल कर दिया है। वो पीएम मोदी को ले गए थे अपनी कार में 1 सितंबर को। और उस टाइम पे बांग्लादेश के अंदर बैठ करके मैथ्यू नाम का आदमी, जिसने पीएम मोदी को मारने की प्लानिंग की थी, उसको उन्होंने खत्म कर दिया। इसके अंदर केजीबी और साथ में रॉ काम कर रहे थे। और उसके बाद कुछ और लोग थे जो बांग्लादेश के अंदर बैठे थे, जो उसी के साथ लिंक थे, जो सीआईए के एजेंट थे। उनको भी एक-एक करके खत्म कर दिया और उनको मारने का बड़ा अलग सा तरीका था। यानी कि उनके ग्लास था, यहाँ पे वो कुछ पी रहे थे, जूस पी रहे थे, उसमें जहर मिला दी। ये वही तरीका था जो आपके मोसाद अडॉप्ट करता है अपने दुश्मनों को खत्म करने का। और उसके बाद ऐसा लगा कि पीएम मोदी सेफ है, लेकिन पीएम मोदी पे हमले खत्म नहीं हुए थे। आपको एक और बात याद होगी, जब हमारा झगड़ा चल रहा था नॉर्थ ईस्ट के अंदर, तो उस टाइम पे पीएम मोदी को बार-बार मणिपुर के अंदर, तो आपको उस टाइम पे याद होगा कि वहां पे कुकीज जो क्रिश्चियन है वो लड़ रहे थे वहां पे नीतीश के साथ जो हिंदू हैं, और कुकीज को सपोर्ट कर रहा था चाइनीज वेपन थे। साथ में अमेरिका के सीआईए के लोग वहां काम कर रहे थे। और बार-बार राहुल गांधी पीएम मोदी से कह रहे थे, आप मणिपुर क्यों नहीं जाते? क्योंकि उनको मना कर दिया था रॉ ने कि आप यहाँ नहीं जाएंगे। और उस टाइम पे ये भी बात की जा रही थी, अगर पीएम मोदी जाते मणिपुर के अंदर तो उनके ऊपर अटेम्प्ट हो जाती, उनकी लाइफ पे अटेम्प्ट हो सकती थी। और इसलिए राहुल गांधी पीएम मोदी को चाहते थे कि वो जाए मणिपुर के अंदर और उनका रास्ता खाली हो जाए। राहुल गांधी को लगता है कि पीएम मोदी चले जाएंगे तो उनके रास्ते का कांटा खत्म हो जाएगा। और आज जो नया केस सामने आया मणिपुर के अंदर, देखिए मणिपुर के जो बॉर्डर लगता है इंडिया का, वो है 1443 किलोमीटर का। इसमें हमारा 4 स्टेट्स है जिनका बॉर्डर लगता है। और ये जो लोग काम कर रहे थे वो कर रहे थे जो हमारा मिजोरम के खिलाफ बॉर्डर लगता है, जहाँ पे 3 स्टेट है मणिपुर। इंडिया को खबर मिली, मैं कहूंगा इसके अंदर जो रॉ बड़ी एक्टिव थी, रॉ ने खबर ली और रॉ ने उसके बाद सारी की सारी खबर पास कर दी। देखिए, जो आदमी को वीजा दिया गया, जो 7 आदमी पकड़े गए, 6 यूक्रेनियन थे और एक था आपका यूएस का सिटीजन मैथ्यू ऑरन काम करता था डीप स्टेट के लिए, सीए के लिए काम करता था। बहुत सी कंट्रीज में इसने काम किया है। इवन वेनेजुएला के अंदर ये भी पोस्टेड है, सीरिया के अंदर इसने काम किया है, लीबिया के अंदर था, फिर इवन उक्रेन के अंदर भी था। और ये रशिया के खिलाफ अपनी इंफॉर्मेशन भी पास करता था और मेरीज को सपोर्ट भी करता था। देखिए, जब किसी को वीजा देते हैं तो उसको स्पेशली कहा जाता है आप कहाँ जाना चाहते हैं। स्पेशली मैं बात करता हूँ जो फॉरनर्स होते हैं, वो कहते हैं हम यहाँ जाना चाहते हैं। लेकिन इन्होंने जो वीजा लिया था वो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट का नहीं लिया था। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में वीजा लेगा तो उसके अंदर बड़ी दिक्कत हो जाती है, बड़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेकिन ये चले गए मिजोरम के अंदर और वहां से मणिपुर के अंदर, म्यांमार के अंदर चले गए और वहां से वापस आए। जब म्यांमार के अंदर थे तो उन्होंने बहुत से ड्रोन्स का ऑर्डर किया था वेस्टर्न कंट्री से, यानी कि सीआईए का पूरा प्लान था ड्रोन्स का। और आपको याद होगा जिस आदमी ने पीएम मोदी को मारने की कोशिश की थी वो भी ड्रोन एक्सपर्ट था। तो यहाँ पे बड़ी साजिश की जा रही थी, क्योंकि बांग्लादेश के अंदर गवर्नमेंट चेंज हो चुकी है, अब यूसुफ तो है नहीं। तो ये सारा का सारा ऑपरेशन डाइवर्ट कर दिया गया म्यांमार के अंदर। और ये लोगों का यही शक है कि ये आए थे पीएम मोदी पे अटेम्प्ट करने के लिए या हमारे लीडर्स पे अटेम्प्ट करने के लिए, ताकि इंडिया को डिस्टेबलाइज किया जाए। ट्रंप वैसे तो कुछ कर नहीं पाए पीएम मोदी को हटाने के लिए। जो उन्होंने हमारे पे टैरिफ लगाए थे वो भी अनसक्सेसफुल हो गए। फिर ट्रंप बीच में आप फंस गए। लेकिन उनकी जो डीप स्टेट है वो पीएम मोदी के खिलाफ हमेशा काम कर रही है, इंडिया के खिलाफ काम कर रही है, उनको टारगेट करने की कोशिश कर रही है, डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर रही है इंडिया को।
अच्छा सूद सर, ये आदमी ने बताया जाता है, इसने खुद एक्सेप्ट किया है कि आई नियरली ज्वाइंड सीआईए, लेकिन जो पॉलीग्राफी टेस्ट था उसमें ये नहीं हो पाया था, इसलिए सीआईए ज्वाइन नहीं किया था। लेकिन इसने यूएस जो सील नेवी है उसके साथ भी मिलकर काम किया था। उन्होंने काम किया था इराक में 2013 से 2017 के बीच में, और जब गद्दाफी की गवर्नमेंट थी तो वहां पे इसको पकड़ा भी गया था और ये जेल से भागने में कामयाब हुआ था। फिर इसने एक ग्रुप बनाया था सोली, जो कि ट्रेन करता था ऐसे लड़ाकों को, और यही बात की जा रही है कि जो ये 6-7 लोग उसके साथ थे उनको भी ट्रेनिंग दी जा रही थी, और फिर उसके बाद और लोगों को ट्रेनिंग दी जानी थी जो हमारा बॉर्डर लगता है म्यांमार से उनके साथ। और एक आप किस्सा भी बता रहे थे कि वहां पे पहले भी वहां से कुछ हमारे सैनिकों को मारा गया था, उसके बारे में भी बताइए, और फिर इसके बारे में। देखिए, मैं आपको पहले बता दूं, हमारा नॉर्थ ईस्ट हमेशा डिस्टर्ब रहा है, क्योंकि वहां पे डेवलपमेंट का काम नहीं किया, और वहां पे ना जॉब्स थे, ना कुछ थे, ना रोड थे, ना ट्रांसपोर्ट थी, ना वहां पे रेलवे लाइन थी। लेकिन पिछले कुछ सालों में बहुत सा काम किया गया, रेलवे लाइन बनाई गई है, रोड्स बनाए गए, और साथ में एयरपोर्ट बनाए गए, वहां पे डेवलपमेंट का काम किया जा रहा है। अब भी वहां पे बहुत से काम किए जा रहे हैं, लेकिन और सीधे वहां पे पीस भी है। अब बताता हूँ आपको 2015 की, जब पीएम मोदी जा रहे थे बांग्लादेश के अंदर, जून 2015 की बात है, तो उस टाइम अजीत डोभाल भी उनके साथ गए। तो उसी टाइम पे एक इंसिडेंट हुई आपके मणिपुर के अंदर, जब वहां पे 30 हमारे डिफेंस के लोगों को मर्डर कर दिया गया NSCN-M के द्वारा, और ये लोग सारे भाग गए म्यांमार के अंदर। तो उस टाइम पे जो आर्मी चीफ से कहा गया कि आप इनको चेज करो, मारो, उन्होंने मना कर दिया कि हम इसको चेज नहीं करेंगे, हम तरीके से ऑपरेशन करेंगे। तो उसके बाद डोभाल साहब जब वापस आ गए, अर्ली वापस आ गए, एक दिन पहले आ गए थे, और पूरी प्लानिंग की गई। तो कुछ दिन के बाद एक ऑपरेशन लॉन्च किया गया म्यांमार के अंदर, और उस ऑपरेशन के अंदर हमारे जो कमांडो से उनको इंडिया के अंदर लैंड कर दिया गया बॉर्डर के पास, चेतक हेलीकॉप्टर के द्वारा। और उसके बाद वो बांग्लादेश के म्यांमार के अंदर गए 4 किलोमीटर अंदर, और जाकर के 2 कैंप्स जो थे NSCN के, उनको डिस्ट्रॉय कर दिया। लेकिन अब दोबारा से अमेरिका इस सेंसिटिव ऑपरेशन के अंदर, एरिया के अंदर घुस करके यहाँ पे ऑपरेशन चलाना चाहता है, इंडिया को डिस्टर्ब करना चाहता है, इंडिया के नॉर्थ ईस्ट स्टेट को काटना चाहता है। आपको याद होगा जब मोहम्मद यूनुस की गवर्नमेंट आई थी, तो शेख हसीना को जो सीआईए का प्लान था हटाने का, सिर्फ एक प्लान था, इंडिया को डिस्टेबलाइज करना, इंडिया को टारगेट करना। तो उसी टाइम पे मोहम्मद यूनुस जब 18 महीने तक पावर में रहे, उन्होंने टारगेट किया था इंडिया का नॉर्थ ईस्ट को। कभी कहा कि चाइना के अंदर जाकर कि हमारा जो कनेक्शन है नॉर्थ ईस्ट का वो है बांग्लादेश के थ्रू, कभी इन्होंने कुछ कह दिया कि हम नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को काट देंगे। उसके बाद इंडिया ने कुछ स्टेप भी लिए, इंडिया ने अपनी आर्मी को डिप्लॉय कर दिया बांग्लादेश के आसपास, और साथ में इंडिया ने एक अंडरग्राउंड रेलवे लाइन बनानी शुरू कर दी, जो आपके चिकन नेक से पास होती है, ताकि हमारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को कोई नुकसान ना हो, वहां पे हमारी रसद पहुंचती रहे, हमारी आर्मी की सप्लाई पहुंचती रहे। और उसके बाद इंडिया जिस तरीके से स्ट्रांग हुआ, जिस तरीके से इंडिया ने ऑपरेशन सिंदूर के अंदर पाकिस्तान को डिफीट किया, तो बांग्लादेश की भी सांसें फूल गई। और आज दोबारा से हमारे नॉर्थ ईस्ट को डिस्टर्ब करने की बात की जा रही है, वहां पे ड्रोन सप्लाई किए जा रहे हैं ताकि हमारी आर्मी पे वहां से अटैक किया जाए। और साथ में ये भी प्लान है कि यहाँ से पीएम मोदी पे भी अटैक हो सकता है। पीएम मोदी की जान को हमेशा से खतरा बना रहा है कि उनको यूएस, क्योंकि पीएम मोदी बहुत फेमस है, जिससे ट्रंप और सीआईए को बहुत प्रॉब्लम होती है। एक यूएस की ऑर्गेनाइजेशन है जिसने भी टारगेट किया है आरएसएस को, और साथ में टारगेट किया है रॉ कोकेन को, बैन कर देना चाहिए, क्योंकि आज इनको खतरा बना है। आपको एक और बात बता दूं, जब पीएम मोदी की जान को बचाया गया, तो जो उस टाइम पे रॉ के चीफ थे, उनको एडिशनल चार्ज दे दिया गया एसपीजी का, पीएम मोदी की सुरक्षा के लिए। और आज जो यूएस बार बार कोशिश कर रहा है, क्योंकि यूएस ने हमारे कई प्राइम मिनिस्टर को मारा है, यूएस ने हमारे 200 से ज्यादा साइंटिस्टों को मारा है। यूएस कभी नहीं चाहता था कि इंडिया न्यूक्लियर बने, और आप देखिए लाल बहादुर शास्त्री को मारने का पूरा क्रेडिट जाता है यूएस को, उन्होंने एक्सेप्ट भी किया इस चीज को। और एक और बात बता दूं आपको कि हमारे जो साइंटिस्ट थे जो न्यूक्लियर बनाना चाहते थे, उनको भी मारने का यूएस ने काम किया। और यूएस हमेशा इंडिया को टारगेट करता था। साथ में उसने यूएस के लोगों ने ये भी एडमिट किया है कि उन्होंने पाकिस्तान को न्यूक्लियर वेपन दिया था ताकि इंडिया को काउंटर किया जा सके। देखिए, बेसिकली राहुल गांधी इज वेरी क्लोज टू डीप स्टेट। जब भी राहुल गांधी, देखिए राहुल गांधी ने पिछले 10 साल के अंदर 200 से ज्यादा फॉरेन ट्रिप्स की हैं, इतनी तो पीएम मोदी ने नहीं की। और क्या करने जाते हैं, कभी सिंगापुर चले जाते थे, कभी बैंकॉक चले जाते थे, रिसेंटली वो गए हैं आपके एक और कंट्री के अंदर, वियतनाम के अंदर। इससे पहले पीएम जो राहुल गांधी है वो कोलंबिया के अंदर गए थे। कोलंबिया के अंदर आपके क्या इंटरेस्ट है, क्योंकि वहां पे एक डीप स्टेट की लेडी है जिसने रशिया यूक्रेन बात स्टार्ट किया, और वो जो राहुल गांधी बाहर जाते हैं वो इंडिया को डीसेटल करने के लिए जाते हैं। जब भी इंडिया के अंदर कोई बड़ा प्रोग्राम होता है तो राहुल गांधी चुपचाप बाहर खिसक जाते हैं और वहां जाकर के देख कैंपेन करते हैं। इंडिया के अंदर रह करके राहुल गांधी कोशिश करते हैं कि पार्लियामेंट हाउस ना चले, क्योंकि राहुल गांधी को पता है कि पावर तो आ नहीं सकते। उनको लगता है कि मैं मोदी को हटा दूं तो बड़ा काम अचीव कर लूंगा, मैं शायद पीएम बन जाऊं। अपने पीएम के चक्कर में राहुल गांधी ने जितने भी काम थे एंटी नेशनल के, वो उन्होंने अडॉप्ट कर लिए। हमें जो देश के अंदर जो मेन खतरा है वो हमारे अंदर से खतरा है।
हमारे जब भी देखिए, जब हमारा ब्रिटिश राज था यहाँ पे, तब भी जो किले के दरवाजे खुलते थे अंदर से खुलते थे, और आज किले के दरवाजे खोलने के लिए पूरी कांग्रेस पार्टी बैठी है। आप टीवी चैनल में चले जाइए, आप देखिए राहुल गांधी, कांग्रेस के लोग किस तरीके से लोगों को गालियां देते हैं, हमारे जो आर्मी के ऑफिसर्स हैं उनको गालियां देते हैं, और ये कोशिश करते हैं कि सारी की सारी डिबेट के अंदर ऐसा काम किया जाए ताकि इंडिया की इमेज डाउन हो, गिरे। और आज राहुल गांधी डीप स्टेट के साथ मिलकर के काम कर रहे हैं। राहुल गांधी चाइना को प्रेस करते हैं। आपको याद होगा कि ग्रेटर निकोबार के अंदर एक इंडिया बहुत बड़ा बेस बना रहा है, नेवल बेस बना रहा है, जहां पे हमारे एयरक्राफ्ट कैरियर को रखा जाएगा, और ये है क्लोज मलक्का स्टेट के। तो उसी टाइम पे सोनिया गांधी ने एक चिट्ठी लिखी थी अखबार के अंदर इंग्लिश में। देखिए, सोनिया गांधी सिर्फ 8 क्लास पढ़ी है ना, उसको हिंदी आती है ना इंग्लिश आती है, लेकिन चिट्ठी उन्होंने इंग्लिश में लिख दी और कहा कि क्यों इंडिया वहां पे एक नेवल बेस बना रहा है, क्योंकि उनको डर था कि वहां पे नेवल बेस बनाने से चाइना को खतरा हो जाएगा। और आज ये जो लोग हैं ये उसी चीज को सपोर्ट करते हैं जो एंटी नेशनल सपोर्ट हो, चाहे इनको चाइना मिले, चाहे पाकिस्तान मिले, चाहे आपको मिले सीआईए। राइट, मतलब हो सकता है कि राहुल गांधी को भी इन चीजों के बारे में पता हो, इसलिए वो निश्चित नजर आ रहे हो। आपने बताया कि सीआईए ने कोई काम दिया गया था कि मोदी को हटाना है, और ये जो बंदा था ये बहुत ही ज्यादा बताया जाता है, आई डोंट नो इसमें कितनी सच्चाई है, कि बहुत ज्यादा क्लोज था सीआईए का, एक तरीके से बहुत बड़ा एसेट था। और मोदी जी के जान पे हमला, आपने बिल्कुल सही कहा, पहले पंजाब में वहां पे उनका काफिला रोक लिया था, फिर उसके बाद बांग्लादेश में जो पॉइजन की आपने बात की, मणिपुर जाने के लिए कहते थे, फिर ये जो हमारे धनखड़ जी हैं इन्होंने इंटरनली कोशिश की थी लोगों के साथ मिलकर इनको हटाने के लिए। तो बहुत सारी कोशिशें होती रही हैं, लेकिन एक बात तो इससे स्पष्ट हो जाती है कि मोदी जब तक हैं, जब तक ये कुछ नहीं कर सकते हैं, और अगर मोदी हट भी गए किसी तरीके से या उन्होंने इस्तीफा भी दे दिया तो ये तो काल था। उसके बाद महाकाल आएगा इनके लिए, वो आएंगे योगी जी, जो इनका बिल्कुल ही बोरिया बिस्तर अच्छे से पैक करके इनको भगाने वाले। मैं आपको बड़ी एक क्लियर बात कह दूं, मोदी जी बहुत ज्यादा आगे की सोचते हैं। अगर मोदी को गद्दी छोड़नी होगी तो मोदी उस आदमी को बिठाएंगे जो देश को और ज्यादा आगे ले जा सके। मोदी देश को हेडलेस नहीं छोड़ेंगे कि आज मैं चला गया कल कुछ नहीं होगा। मोदी जी उस आदमी को चुनेंगे, उस आदमी को गद्दी में बिठाएंगे जो आदमी देश को और आगे ले जाएगा। और राहुल गांधी का सपना सपना रह जाएगा। चोरों का काम यही होता है, देश को नुकसान पहुंचाना, देश को बर्बाद करना, देश के खिलाफ काम करना, पीछे के दरवाजे से दुश्मनों को घुसाना और देश को लुटवाना। और यही काम कर रही है हमारी कांग्रेस पार्टी, यही काम कर रही है हमारी समाजवादी पार्टी, और यही काम कर रही है हमारी ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी। तो चलिए देखते हैं, आप लोगों से ही पूछना चाहते हैं, जितने लोग देख रहे हैं, कि आप भी कमेंट सेक्शन में बताइए क्या लगता है आपको कि मोदी जी प्रधानमंत्री रहने चाहिए। प्लीज इस वीडियो को सब लोगों के साथ शेयर जरूर करना, क्योंकि जो ये आदमी पकड़ा है ये बहुत बड़ा एसेट जो सीआईए का हाथ लगा है ऐसा बताया जा रहा है। तो ये वीडियो हर हिंदुस्तानी तक पहुंचनी चाहिए ताकि उनको पता चले कितना बड़ी प्लानिंग की जा रही है, ना सिर्फ भारत के खिलाफ बल्कि मोदी को हटाने के लिए भी। बहुत बहुत धन्यवाद सूद सर आपका भी आने के लिए। जय हिंद, जय बहुत बहुत भारत। शुक्रिया आपका। जय हिंद, जय भारत।